नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवियन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद के कारण सबसे ज्यादा अपराध होते रहे हैं। पूरे प्रदेश का अगर डाटा देखा जाए तो अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद का समाधान आखिर क्यों नहीं हो रहा है, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगते हुए हमेशा दिखाई देता है। वह चाहे संपूर्ण समाधान कार्यक्रम हो, चाहे जन सुनवाई का कार्यक्रम हो, सिर्फ दिखावा साबित हो रहा है। और सरकारी चश्मे से अगर देखा जाए तो सिर्फ धोखा है आम जनता के लिए। यहां पर निर्माण होता रहता है और जो पीड़ित होता है वह गुहार लगाता रहता है, फोन पर फोन करता रहता है। स्थानीय थाना के लोग मोटी कमाई करते रहते हैं। स्थानीय राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए जैसे मुफीद कार्यक्रम यह साबित होता है, अनाधिकृत निर्माण और उसको तूल देते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो उच्चाधिकारी हैं वह बिल्कुल बेपरवाह रहते हैं और जब बड़ी वारदात हो जाती है, बड़ी घटना घटित हो जाती है तो वहां पर पहुंच करके उस परिवार को अहेतुक सहायता देना, उस परिवार के जीवन यापन की नैया कैसे पार हो, इसके बारे में चिंतन करते हुए घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं। हम आपको बता दें कि इस तरह का अवैध निर्माण अकबरपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत थाना अहिरौली में हो रहा है, जहां पर एक पीड़ित पिछले 15 दिन से गुहार लगा रहा है कि आखिर में खतौनी का जमीन है, पटीदारी का मामला है, पैमाइश करके हद क्लियर कर दिया जाए रकबा के हिसाब से। लेकिन कोई भी ना तो राजस्व का अधिकारी सुनवाई कर रहा है, ना तो कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय थाना पुलिस वहां पर कार्रवाई कर रहा है। स्थिति यह है कि वहां पर रातों दिन निर्माण जारी है और पीड़ित हर दरवाजे पर दस्तक देते हुए गुहार लगा रहा है। जन सुनवाई से लेकर के जिला अधिकारी के कार्यालय, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय और थाना पर जाकर के वह चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। थक हार करके उसने आखिर में यहां तक कह दिया कि एक बार मुख्यमंत्री अपनी ताकत लगा करके देखे, हो सकता है कि स्थानीय पुलिस और स्थानीय राजस्व कर्मी उनके बात को गंभीरता से लेते हुए उसको न्याय दिलाने का काम करे। एक बार फिर हम बता दें कि खतौनी का जमीन है और चकबंदी न्यायालय में मामला विचाराधीन है, बावजूद इसके वहां पर निर्माण कार्य हो रहा है। क्या कुछ कह रहा है पीड़ित ग्राम बरहा नियामत चक का, जो अहिरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत है, अकबरपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत है, राम जन्म यादव। सुनते हैं उसकी बात, उसके बाद हम बताते हैं कि और क्या कुछ वह गंभीर आरोप लगा रहा है। हमारा नाम राम जन्म यादव है, ग्राम बरहा नियामत चक, थाना अहिरौली। और हमारा खतौनी का मामला है, चक है, दादा बाबा की पैतृक संपत्ति है। जो खतौनी बगल के चकदार हैं वो हमारी 24 घंटा दिन रात कब्जा कर रहे हैं। और मैं बार बार जाता हूँ, 4 बार एसओ साहब बुलवाएं, 4 बार एप्लीकेशन दिया, खतौनी भी दिया। कहते हैं पैमाइश करवा, पैमाइश नहीं करवाएं, पैमाइश के बावजूद भी नहीं हुआ तो उसके बाद ज़बरदस्ती कब्जा भी करवाने लगे। पुलिस के मौजूदगी में भी कब्जा हुआ। वहाँ से भागे जिला पर, इस डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, कप्तान साहब को दिया। हमारा कोई कार्रवाई कहीं हो ही नहीं रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब क्या करें, अब कुछ बचा नहीं है, बस सिर्फ यही है कि अपना जान गंवा दे। मैं बार बार इस डीएम साहब से कहा कि हमारी पैमाइश तो करवा दीजिए, जितना उसका हक बनता है ज़मीन में वो ले ले, जितना हमारा बनता है हम ले लें, सारा विवाद, सारा मामला सब खत्म हो जाए। लेकिन इस बात के लिए न कोई शासन, न कोई प्रशासन, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे जो है राजस्व का कोई विभाग हो, कोई अधिकारी तैयार नहीं है। कोई हमारा कोई एप्लीकेशन लेने को तैयार भी नहीं है, सब इनकार कर देते हैं। मैं कहाँ चला जाऊँ श्रीमान जी, आप बताइए। मैं यही बात है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हमें न्याय दिलाने का कोशिश करें।
आप लोगों ने अभी जिसकी बात सुनी वह एक बार फिर हम बता दें कि अकबरपुर तहसील क्षेत्र के थाना अहिरौली अंतर्गत बरहा नियामत चक गांव के राम जन्म यादव थे और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अंबेडकर नगर का जिला प्रशासन जो राजस्व विभाग है वह कतई अब कार्यालय छोड़ करके स्थल पर जाना नहीं चाहता, किसी भी समस्या का समाधान नहीं करना चाहता। जब भी कोई पीड़ित किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी सीधे बोलते हैं कि सीधे न्यायालय आप पहुंच जाइए, वहां पर निस्तारण हो जाएगा। आखिर में न्यायालय पहुंच करके ही निस्तारण करना होगा। 30, 40 और 50 साल में किसी को, तो फिर यह संपूर्ण समाधान दिवस का कार्यक्रम मुख्यमंत्री द्वारा क्यों आयोजित किया गया है? आखिर में इसको खत्म कर देना चाहिए। जन सुनवाई का जो कार्यक्रम रखा गया है 2 घंटा 3 घंटा का, आखिर में यह क्यों रखा गया है? इसको सरकार को सिर्फ गुमराह करना, सरकार के साथ सिर्फ छलावा करना, और उसी का कारण है कि अंबेडकर नगर में सरकार को कभी भी कतई समर्थन मिलते हुए नहीं दिखाई दिया। यहां की जनता हमेशा त्रस्त रही है अधिकारियों के इसी व्यवहार को लेकर के कि वह कभी भी जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश नहीं करते, जमीन पर उतरना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ न्यायालय की तरफ लोगों को ढकेलने की कोशिश करते हैं कि वह उलझ जाए 20, 30, 50 वर्षों के लिए और कोई बड़ी वारदात हो जाए, और बड़ी वारदात होने के बाद कतई इसकी जवाबदारी वह लेते हुए नहीं दिखाई देते। हम आपको बता दें कि राम जन्म यादव पिछले 15 दिनों से लगातार थाने का चक्कर लगा रहा है, लगातार उप जिला अधिकारी कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, यहां तक कि जिला अधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत होकर के उसने फरियाद किया, पुलिस कप्तान के पास प्रस्तुत होकर के उन्होंने फरियाद किया, लेकिन ढाक के 3 पात सभी थाने पर भेजते हैं और तब सभी स्थानीय राजस्व कर्मी के हवाले करते हैं। लेकिन स्थानीय राजस्व कर्मी और स्थानीय थाना पुलिस यही कहते हुए नजर आता है कि तुम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास चले जाओगे तो भी गेंद उन्हीं के पाले में रहेगा, उन्हीं को करना होगा, जब अच्छा खासा सेवा होगा तब जाकर के काम होगा। इस तरह की बातें सामने आ रही है। बहरहाल राम जन्म अभी भी उम्मीद लगा करके बैठा है कि मुख्यमंत्री हो सकता है एक्शन ले और उसका काम हो, और उसने गंभीर आरोप लगाया है कि यादव जाति का होने के कारण शायद उसको न्याय मिलने में भेदभाव बढ़ता जा रहा है। बहरहाल सब मिला करके जिस तरह का अंबेडकर नगर जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जिस तरह का व्यवहार देखने को मिल रहा है, इससे उसको जन समर्थन मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा, और कहीं न कहीं सत्ता और शासन के प्रति लोगों का क्षोभ बढ़ता जा रहा है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।